तथाकथित श्री IITN बाबा जी को महाफ्रॉड, एकदम गंदा आदमी समझता हूं। आज एक नंबर के गलत आदमियों की अगर सूची बनेगी तो उसमें शीर्ष पर रखने योग्य ये IITN बाबा है। वो शराबी, वो कबाबी, वो ढोंगी, वो सिगरेट पीने वाला, वो ज्ञानी आपके हिसाब से अगर वो ज्ञानी है ना, कि सन्यास क्या होगा, त्यागना है ना। न तो उसने बीड़ी सिगरेट त्यागी, न उसने संसाधन त्यागे, न उसने मोबाइल त्यागा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। महाकुंभ में वायरल हुए IITN बाबा एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और इस बार वो अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में हैं। कुछ लोग उनकी इस शादी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। आज IITN बाबा की शादी को लेकर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंतानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं प्रियवर। बहुत अच्छा विषय लेकर के आप आए हैं, महत्वपूर्ण है जनता के लिए। महाराज जी, IITN बाबा ने शादी कर ली है और कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। आपके हिसाब से IITN बाबा ने सही किया या गलत किया? देखिएगा, मैं तथाकथित श्री IITN बाबा जी को महाफ्रॉड, एकदम गंदा आदमी समझता हूं। आज तक उसने सारे घटिया काम ही किए हैं। हो सकता है कि उसकी शादी भी सफल ना हो सकता है कि जिस तरह के अब तक के उसके काम रहे हैं ऐसे ही यह शादी भी हो, लेकिन हम तो कामना यह करते हैं कि उसकी शादी अच्छे से चले। और अब तक के जितने भी काम किए हैं उनमें सबसे बेहतरीन काम, या ये कहूँगा एकमात्र बेहतरीन काम उसने अब किया है कि उसने शादी की है और माँ बाप से जाकर के आशीर्वाद लिया है। अब आलोचना करने वाले लोग 80% से ज़्यादा हैं और 20% के लगभग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि पहले उसने इतने गधेपन के काम किए हैं, इतने घटिया काम किए हैं, उन सारे कामों का वो समर्थन करते थे। जब वो शराब पीता हूँ ऐसा कहते थे तो अरे वाह गुरुजी सच बोल रहे हैं। मांस खाता हूँ, प्रसाद में मांस खा लेता हूँ, जब ऐसा कहते थे अरे वाह बिल्कुल सही। जब वो सबके सामने हर वक्त सुल्फा पीते हुए, सिगरेट पीते हुए नजर आते थे, देखो कितने पारदर्शी हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं। जब वो माँ काली के साथ में, अब हम तो शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते, माँ काली के साथ यह करूंगा, किस तरह की बात, इससे घटिया बयान हिंदू धर्म पर किसी ने नहीं दिया। और उसके बावजूद भी ये सारे के सारे हिंदू, ये बेवकूफ इस बात को कह रहे थे कि ये तंत्र का हिस्सा होता है। और हमने उसका विरोध किया तो कह रहे थे तुम्हें क्या पता, ये तो तंत्र का हिस्सा होता है। बाद में एक और वीडियो में यही IITN बाबा कहते हैं कि मैं तो डिवोटी हूं और डिवोटी को वो करना पड़ता है। माता जो कहती है कि माता ऐसा करने को कहती है तुम्हें अपने साथ में, कि हाँ माता जब कहती है तो ऐसा करना पड़ता है, ये तंत्र का हिस्सा है। वो बयान भी आप लोगों को अच्छे लगते हैं। और कमाल की बात, इससे आधी भी बात, इसकी चौथाई भी गंदी बात अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति कह दे तो आपका धर्म हिल जाता है, उस पर बड़ा दिक्कतें आ जाती हैं धर्म पर। और वो सारी चीजें आपको कबूल थी, उसका बेवकूफाना हरकतें कबूल, उसके अजीब अजीब वेश बनाना कबूल, उसकी पागलों जैसी बातें करना कबूल। वो यह कह रहा है कि देखो जीत नहीं सकता, कितना जोर कोहली लगा ले, उसके बाद भारत मैच जीत जाता है, उसके बाद भी वो बाकायदा गुरु बने रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि उसके सारे गंदे काम कबूल, गंदी बातें कबूल। मैं ही शिव हूं, मैं त्रिशूल से विनाश कर दूंगा, त्रिशूल शिव मुझे दे देंगे, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। लोग मंदिरों में जाते हैं जब साक्षात मैं कृष्ण बैठा हूं। इस तरह की उसकी वीडियो सामने आती हैं। वो भी सारी बातें कबूल नहीं है तो बस माँ बाप के पैर छूना कबूल नहीं है। माँ बाप को गाली दे रहा था तो बढ़िया था, माँ बाप के पैर छूना कबूल नहीं है तो शादी करना कबूल नहीं है। सारे गंदे काम कबूल। और जो उसने एक अच्छा काम किया उस पर बस आप विवाद खड़ा कर दो, उस पर उसकी आलोचना शुरू कर दो। मैं समझता हूं ये क्या चीजें हैं, क्या मानसिकता है। इस तरह से आप सपना देख रहे हैं हिंदुत्व के अभ्युदय का, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई शादी सफल नहीं हो पाएगी? मैं तो कहता हूं कि भगवान करे कि सफल हो जाए, लेकिन ऐसा इसलिए लगता है कि अब तक के उसके काम कोई सफल नहीं रहे। अगर एक आदमी बिल्कुल घटिया है और कोई काम उसने आज तक सही किया ही नहीं है तो उससे यही आशंका बनी रहती है कि पता नहीं भाई आगे भी एक कोई काम ढंग से करेगा या नहीं करेगा। मैं तो अपनी तरफ से कामना करता हूं भगवान करे कि उनकी शादी सफल हो, लेकिन चूंकि अब तक कोई भी काम उसका ढंग का नहीं रहा। पर आदमी को कब अक्ल आ जाए इस बात का पता नहीं, लेकिन जिस तरह की वो बहकी हुई बातें अभी भी कर रहा है, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, शिक्षा दूंगा, क्या शिक्षा देगा वो, क्या शिक्षा देगा? बच्चों को यही सुल्फा पीना सिखाएगा। लोगों को बताता था कि मेरे धूम्रपान पर आप टीका टिप्पणी करते हैं, ये गाड़ियों का धुआं बंद करो, ये फैक्ट्री का धुआं। अरे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी
तो किस तरह से देश विकसित होगा, या दूसरे देशों के साथ कैसे। आप बार बार कहते हैं कि हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज अगर कल कारखाने लग रहे हैं, इनको भी बंद कर दो आप। गाड़ियों का धुआं होता है, हाँ रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन गाड़ियों की भी जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत है। यानी कि सिगरेट पीने के जो समर्थन में खड़ा है, जो शराब पीने के समर्थन में खड़ा है, जो मांस खाने को सही बता रहा है, जो मां काली के साथ में इस तरह की बातों को, जैसी गंदी बात उसने कही, उसको तंत्र का हिस्सा बता रहा है, ये सिखाएगा क्या? कह रहा है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा भी और बच्चों को अध्यात्म सिखाऊंगा, ये अध्यात्म सिखाएगा क्या? तो अभी भी वो पागलों जैसी बातें ही कर रहे हैं। इसलिए शंका है कि हाँ उसकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। महाराज जी, क्या आईआईटीएन बाबा को ज्ञान नहीं है? और जब हमने आपके कुछ वीडियो महाकुंभ के दौरान बनाए तो कुछ लोगों का कहना ये है कि महंतानंद स्वामी जी तो आईआईटीएन बाबा के ज्ञान से चिढ़ते हैं। देखिएगा, दुनिया में सबसे बड़े महामूर्खों की, एक नंबर के गलत आदमियों की अगर सूची बनेगी तो उसमें शीर्ष पर रखने योग्य ये आईआईटीएन बाबा है। और कमाल की बात, आज हमारी बात से लोग बाग चिढ़ेंगे नहीं, शायद थोड़े बहुत तो चिढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं चिढ़ेंगे। लेकिन उस वक्त तो हमने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया भी नहीं था। कुछ वीडियोस मैंने बीच में एडिट करके लगाई, उनके सबूत दिए, बाकायदा वीडियो हमने उनकी बनाई सबूत के साथ। और उसके बाद तुम्हारी दुकान बंद हो रही है, तुम्हें खतरा हो गया है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञानी है। जो आदमी माता के साथ, हिंदू तुम्हारी माता के साथ, क्या तुम्हारी मां क्या करना चाहता है वो, है ना? और उसके बाद भी तुम्हें वो ज्ञानी लगता है, और बाद में एक्सप्लेन करता है कि देखो इस तरह से तो मां आदेश दे सकती है, मां इस तरह का काम करने को बेटे को आशीर्वाद। आपके धर्म में अगर मां बेटे में ऐसा होता है ना, तो धिक्कार है आप लोगों के ऐसे धर्म पर, धिक्कार है ऐसे धर्म पर। कमाल की बात है, क्या करते हो भाई? और मैं आपको बताऊं कि इस तरह के लोगों को यदि आप ज्ञानी मानते रहोगे, रहा सवाल हमारा, भाई हमारा तो कोई क्या उखाड़ लेगा, किसी से मांग कर नहीं खाते हैं, किसी से दान की कोई अपेक्षा नहीं है। जो सच कहना है वो कहना है। वो आदमी जो दान भोगी है, वो आदमी जो कि हर चीज जो है, अपना ऐश्वर्य, अपना नाम, अपना दान, सब कुछ दान से चलाना चाहता है, अपना आगे का भविष्य सब कुछ दान से चलाना चाहता है, वो त्यागी है आप लोगों के हिसाब से। वो शराबी, वो कबाबी, वो ढोंगी, वो सिगरेट पीने वाला, वो ज्ञानी आपके हिसाब से? अगर वो ज्ञानी है ना, तो जाहिर सी बात है भाई, फिर तो ऐसे धर्म से ईश्वर ही बचाए। महाराज जी, आईआईटीएन बाबा ने तो सन्यासी वेश में लोगों को, समाज को त्याग का संदेश दिया था, लेकिन अब विवाह करके आपको नहीं लगता कि वो मोह माया को बढ़ावा दे रहे हैं? प्रथमतः तो सन्यासी का वेश नहीं होता है, आप इन कपड़ों में भी सन्यासी हो सकते हैं। आपने सलीके के कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी शर्ट, अच्छी पैंट डाली हुई है, लेकिन कमाल की बात, वो जो पागल आदमी था वो अजीब सा चश्मा लगा लिया करता था, अजीब से ईयरफोन से टांग करके, और पता नहीं किस तरह के कपड़े पहन करके आता था। कभी काले कपड़े पहन करके आ रहा है, कभी किस तरह के कपड़े, कभी रंगीन से, कभी बहुत, यानी कि कुल मिलाकर के सलीके का बंदा दिखाई नहीं देता था। तो उसका तो वेश सन्यासी कहा ही नहीं जा सकता था। मैं आपके वेश को, किसी दूसरे व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के वेश को भी सन्यासी वेश कह सकता हूं, लेकिन उसका तो सन्यासी वेश भी नहीं कहा जा सकता था। आज इस वेश में दिख रहा है, कल उस वेश में दिख रहा है, और वेश सारे के सारे जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, उसके अनुरूप तो कोई भी नहीं दिखते थे, कोई भी वेश नहीं दिखते थे। कमाल की बात, सलीके से जो भी कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मन जिसका साफ है, तो सारे के सारे व्यक्ति सन्यासी ही हैं। मैं कहूंगा श्वेत वस्त्रों में हमारे बहुत सारे जो है सन्यासी हुए हैं, श्वेत वस्त्र पहनते थे, सन्यासी हुए हैं बहुत बड़े। हमारे यहाँ तो पंथ विशेष भी चलते हैं। मैं यहाँ समता योग के विषय में बात करूं, छिछरौली में भी उनका बड़ा आश्रम है, सारे श्वेत वस्त्र ही पहनते हैं, साधु हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो सलीके से तो पहने ना भाई, सलीके से रहें। वेश के विषय में तो मैं ये बात कहूंगा, ना तो उसका वेश साधु का था, ना उसके कर्म साधु के थे, ना उसका ज्ञान साधु का था। और कमाल की बात, साधु है, ज्ञानी है, कमाल की बात है। महाराज जी, विवाह तो संन्यास के नियमों के खिलाफ है, तो आपको नहीं लगता कि आईआईटीएन बाबा संन्यास की परंपराओं को तोड़ रहे हैं, साधुओं की परंपराओं को तोड़ रहे हैं? मैं फिर ये कहूंगा, सारे ऋषि जो है वो सन्यासी ही हुआ करते थे, है ना? विवाह करना है, विवाह की उम्र में विवाह करो, बाद में सन्यास लिया है, पत्नी को छोड़कर नहीं जाना है, साथ में रखना है। सन्यास लिया है तो कई दूसरी चीजों से सन्यास लिया है, साथ में रखो, सलीके से रहो। यदि आप प्रकृति के नियमों का पालन करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारा धर्म 4 आश्रम बताता है। प्रथमतः आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें 25 साल तक, 25 साल से 50 साल तक आप गृहस्थ आश्रम में रहें, 50 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम में रहें, और फिर उसके पश्चात संन्यास में रहें। तो जाहिर सी बात है, संन्यास किस स्थिति में आया है? पत्नी फिर भी साथ में रहेगी, उस स्थिति में आया है कि दूसरी चीजों की तो अपने आप आवश्यकता नहीं रही, पत्नी साथ देने के लिए आपके साथ में है। रहा सवाल, बोले अब तो आदमी 100 साल नहीं जी रहा है, 80 साल जी रहा है ना, 20-20 साल में विभाजित कर लीजिएगा कम से कम आप।
वैसे तो मैं कहूंगा कि आज भी 100 साल आदमी जी सकता है, आज भी जी सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज भी हमारी जनरेशन भी ऐसी है जिनमें बहुत सारे आदमी 100 साल से भी ज्यादा जिएंगे, और पहले भी ऐसे थे जो कम उम्र में चले जाया करते थे। खैर, मैं यही कहूंगा कि अगर हम 4 आश्रमों का पालन करेंगे और सही प्रकार से रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है समाज के लिए। महाराज जी, हिंदू दर्शन में तो संन्यास को अंतिम अवस्था माना गया है, तो इससे लौटना आपको नहीं लगता कि ये गलत है और ये अनुचित माना जाना चाहिए? देखिएगा, जो आदमी यह नहीं समझता है कि सन्यास क्या होगा, त्यागना है ना, न तो उसने बीड़ी सिगरेट त्यागी, न उसने संसाधन त्यागे, न उसने मोबाइल त्यागा, न उसने दूसरी चश्मे वगैरह त्यागे, न उसने कुछ भी उसने नहीं त्यागा। हर प्रकार के व्यसनों में पड़ा रहा, नशेड़ी बना रहा। ये क्या सन्यास? आज की तारीख में हमें सन्यास की परिभाषा भी बदलनी पड़ेगी, आज की तारीख में बदलनी पड़ेगी। सलीके से रहो, अच्छी प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ताकि दूर तक आपका मैसेज जा सके, अच्छी प्रकार से सभ्य भाषा का प्रयोग करो, हर प्रकार के व्यसनों से छूट जाओ, हर प्रकार की वासना से छूट जाओ। वो आज के समय में सन्यास की परिभाषा होनी चाहिए। उस जमाने में जरूरी संसाधनों के रूप में अगर आज के तरह से मोबाइल वगैरह होते तो शायद सन्यास में इन चीजों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। कारण ये, सन्यास में किताबें नहीं छोड़ी जाती थी, सन्यासी किताब पढ़ता था। आज किताबों की जगह अगर आपके जो है मोबाइल वगैरह ने ले ली है, जहां पर और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें एक दूसरे के तक पहुंचा सकते हो, जानकारी ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि उस व्यक्ति ने, जिसको आप IITN बाबा कह रहे हैं, उसने तो सन्यास के एक लक्षण को भी जीवन में धारण नहीं किया था। अजीब भाषा, गंदे शब्द, गंदे व्यवहार, ये चीजें सन्यासी की नहीं होती। तो उसने कभी सन्यास लिया ही नहीं था कि जो कहीं कि वह सन्यास को छोड़कर आया है। महाराज जी, IITN बाबा ने सन्यास के बाद फिर शादी कर ली, तो क्या ये मान लिया जाए कि भाई ये बाबा संस्कृति की एक नई परंपरा है? देखिएगा, मैं एक बात कहूंगा कि आदमी या तो अपने विचार को बनाकर रखे, भाई शादी बुरी चीज नहीं होती है, परिवार के साथ मुझे रहना है, अच्छे काम करने हैं, किसी पर बोझ नहीं बनना है। लेकिन अगर कोई कहे ये मोह माया है, ये बेकार की बात है, शादी बेकार की बात है, फिर यकीनन तेरे लिए बेकार की बात हो जाती है, फिर वो थूक कर चाटने वाली बात हो जाती है। फिर इसमें और कोई दूसरी बात मैं नहीं कहूंगा कि हाँ उसमें संन्यास था या नहीं था, बस वो थूक कर चाटने वाली बात हो जाती है। जिस तरीके से अब उनके ज्ञान पर सवाल उठ रहे हैं, तो आपके हिसाब से सही है? मैं तो बार बार कहता आया हूं कि एक नंबर के गधे को कहां से ज्ञानी कहेंगे भाई। मैं कहूंगा कि ये दुनिया, हमारे यहाँ बाबा रितेश्वर महाराज जो हैं बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे नहीं, अच्छा बोलते हैं। उन्होंने उनको कहा ये तो साक्षात बड़े साधक हैं, बड़े शिव स्वरूप हैं और बड़े बहुत बड़ी पहुंची हुई अवस्था के व्यक्ति हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इत्यादि इत्यादि। क्यों कहा? क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि बस IITN बाबा ही छा गया है, हिंदू धर्म का मतलब ही IITN बाबा हो गया था। जो उसके खिलाफ बोल रहा है वो सबसे बड़ा विलन, जो उसके साथ चल रहा है बहुत बढ़िया। अरे भाई, ये जो बादल होते हैं ना, ये बादल सूरज को ढक लेते हैं, ऐसा लगता है सूरज से बड़े, जबकि उनकी औकात कुछ नहीं होती। उनका आकार जो है बड़ा नहीं हो सकता है, वो दिख सकते हैं, बादल जो है वो बड़े दिख सकते हैं, वजूद बड़ा नहीं हो सकता है उनका। ठीक ऐसे ही ऐसे मूर्ख जो हैं वो सनातन का चेहरा टेम्परेरीली दिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं। आज अगर पूछें रितेश्वर महाराज से, आज अपनी गोद में वैसे ही बैठा कर दिखाओ ना उन्हें, या अब शादी कर ली उसने, 15 दिन पहले भी नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि अब वो लोगों की नजरों से उतर गए थे। चढ़ रहे हैं तो चाहे एक नंबर का गधा भी है, सब उनको सर पर बैठाते, सारे बाबा उसके चरणों में दिखाई देते। रितेश्वर महाराज थे या दूसरे कुछ संत थे, कल सारे संत उसके चरणों में दिखाई देते। यहां केवल और केवल मैं कहूंगा हिंदुओं में केवल यह है कि जो ढर्रा चल गया उसको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, ये चीजें हो गई है। मैं हिंदुओं से केवल एक बात कहूंगा कि अपने धर्म को बचाना है तो ज्ञान की संस्कृति पर चलो भाई, अक्ल से काम लो। इस तरह की मूर्खताओं के पीछे पड़ोगे तो धर्म का विनाश कर दोगे। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।